नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मृति पाटिल। देश की राजधानी दिल्ली में साल 2012 में हुए निर्भया गैंग रेप कांड की जघन्यता ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने के दावे किए गए और तत्कालीन यूपीए सरकार ने साल 2013 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित एक विशेष फंड की घोषणा की, जिसका नाम निर्भया फंड रखा गया। इसका उद्देश्य देश भर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। निर्भया फंड का पैसा कैसे खर्च किया जाएगा, यह तय करने के लिए साल 2015 में नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय समिति भी बनाई गई। इसी साल 2 अप्रैल को लोकसभा में दी गई जानकारी में केंद्र सरकार ने बताया कि निर्भया फंड में अब तक 7,212 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 5,512 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। यानी कुल आवंटित धनराशि की 76% खर्च हो चुका है। लेकिन दिल्ली की दिल दहलाने वाली घटना के बाद 11 साल पहले बना निर्भया फंड अभी तक बहन बेटी को निर्भय करने के लिए कारगर साबित नहीं हो पाया है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 9 सालों में दुष्कर्म के मामले में केवल 9.1% की कमी आई। ऐसे में अब केंद्र सरकार महिला सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत देश भर में पंचायत स्तर पर महिला जनप्रतिनिधियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए सरकार निर्भया फंड से 752 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसका महिला सुरक्षा पर कितना असर पड़ेगा और कितना नहीं, इसके परिणाम तो बाद में आएंगे। लेकिन आज चर्चा निर्भया फंड से बनेगी निर्भय के इसी मुद्दे पर। तो देश में महिला जनप्रतिनिधियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखते हुए केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत अब देश भर की पंचायतों में निर्वाचित 14.5 लाख महिला पंच, सरपंच और पंचायत सदस्यों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही 17.5 लाख निर्वाचित पुरुष पंच, सरपंच और पंचायत सदस्यों को महिलाओं की सुरक्षा के प्रति ज्यादा जागरूक और सजग बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार इसके लिए निर्भया फंड से 752 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं पहले एक हमारी खास रिपोर्ट। निर्भया फंड से बनेगी निर्भय। जी हां, देश भर की पंचायतों में निर्वाचित 14.5 लाख महिला पंच, सरपंच और पंचायत सदस्यों को अब सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही 17.5 लाख निर्वाचित पुरुष पंच, सरपंच और पंचायत सदस्यों को महिलाओं की सुरक्षा के प्रति ज्यादा जागरूक और सजग बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार इसके लिए निर्भया फंड से 752 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च करेगी। निर्भया फंड की नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। निर्भया फंड से 343 करोड़ रुपए महिलाओं की ट्रेनिंग और 409 करोड़ रुपए जागरूकता अभियान पर खर्च होंगे। इस अभियान के तहत 5 साल में 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। दरअसल 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने के दावे किए गए और तत्कालीन यूपीए सरकार ने साल 2013 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित एक विशेष फंड की घोषणा की, जिसका नाम निर्भया फंड रखा गया। इतना ही नहीं, निर्भया फंड के इस्तेमाल के लिए एक खास प्रावधान भी रखा गया, जिसके मुताबिक महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए विशेष तौर से डिजाइन की गई योजनाओं के लिए ही इसका इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे में सवाल भी यही है, क्या निर्भया फंड से पंचायत स्तर पर महिला जनप्रतिनिधियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी और क्या महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लग पाएगा? मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं डॉक्टर किरण बघेल जी हैं, बीजेपी नेता रायपुर से हैं, कविता पांडे जी हैं, कांग्रेस नेता रीवा से हैं, शिल्पी चौधरी जी सपा नेता लखनऊ से हैं, अंशु गुप्ता जी हैं, समाज सेवी भोपाल से ही हैं, विजय पाठक वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ रायपुर से, और जय त्रिपाठी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वराज एक्सप्रेस हमारे साथ हैं। सबसे पहले किरण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लेकिन आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। शायद पैच नहीं हो पाया भाई साहब। हाँ, नहीं अब आ रही है आपकी आवाज।
किरण जी, जो 752 करोड़ रुपए जो महिला जनप्रतिनिधि हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनको जागरूक बनाने के लिए खर्च करने वाली सरकार, लेकिन निर्भया फंड से जो बताया गया था कि निर्भया फंड से जहां खर्च किया जाएगा, सार्वजनिक परिवहन की बसों में पैनिक बटन लगाना, थानों में महिला डेस्क की बात करना, रेलगाड़ियों में महिलाओं के लिए इमरजेंसी रिस्पांस, ऐसी चीजों के लिए किया गया था। अब ये जागरूकता अभियान चलाने के लिए महिला जनप्रतिनिधि ही अगर उनको जागरूकता अभियान के लिए इतना पैसा खर्च कर देंगे, तो निर्भया फंड में जो पैसा आया है वो इन पीड़ित महिलाओं के लिए या जो अन्य सुरक्षा के लिए कहां से खर्च करेंगे? और आपको लगता है क्या कि जो महिला जनप्रतिनिधि है, जैसे सरपंच पति की बात करें, ग्राम प्रधान की बात करें, विधायक पति की बात करें, पार्षद पति की बात करें, तो ये इस पे कमी आ पाएगी? किरण जी, देखिए, मुझे लगता है कि जितने तो इतनी धन इस योजना के तहत सरकारों को दी गई, राज्य सरकारों के, वो खर्च नहीं किए नहीं गए। तो मुझे लगता है अगर इसको पंचायत स्तर तक इसको ले जाया जाता है और खासकर ग्रामीण इलाकों में इसे एक जन जागरूकता अभियान के तहत चलाया जाता है, तो मुझे लगता है बहुत स्वागत योग्य कार्य है। और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे बच्चियां और महिलाएं बहुत अवेयर नहीं रहती है अपनी राइट्स को लेकर या अपनी सुरक्षा को लेकर, तो मुझे लगता है एक अच्छा कदम है सरकार के द्वारा कि कहीं ना कहीं ये राशि सही समय पे सही जगह पे खर्च नहीं किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भरपूर रहेगा अगर इस पर खर्च भी हो रहे हैं। तो ये सिर्फ महिला जो जनप्रतिनिधि तक सीमित नहीं रहेगी, वहां जो बच्चियां होंगी, स्कूल छात्राएं होंगी, कॉलेज छात्राएं, वहां तक भी ये चीजें पहुंचेगी। सेल्फ डिफेंस को लेकर सब जागरूक रहेंगे। तो मुझे नहीं मैडम, ये जो ये 752 बनाया गया था, मैडम किरण जी मेरी आवाज सुन लीजिए। 752 करोड़ रुपए जो आवंटित किया गया है वो सिर्फ है पंच, सरपंच या अन्य जो हमारी महिला जनप्रतिनिधि हैं चुनी हुई, उनके लिए खर्च किया गया, उनको जागरूक करने के लिए। और साथ में 405 करोड़ रुपए वो उनके उन लोगों के लिए खर्च किया जाएगा जो जनप्रतिनिधि पुरुष हैं, वो अवेयर करें, जागरूक करें। ये थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आया है। और आप खुद कह रही हैं कि खर्च नहीं हो पा रहा। आप खुद समझ रही होंगी कि चाहे बस हो, ट्रेन हो या अन्य सार्वजनिक स्थल हो या महिला थानों जो पुलिस स्टेशन है उनकी व्यवस्था हो। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही। हम ये कह रहे हैं, जो आप कह रही हैं कि जो अवेयर नहीं है, जो गांव में बच्चियां हैं, कम पढ़ी लिखी लोग, महिलाएं हैं, उनके लिए है, उनके लिए नहीं है। ये जनप्रतिनिधि जो चुनी गई हैं उनको जागरूक करने के लिए, यानी सरपंच पति जो होते हैं वो पूरा अधिकार रखते हैं। तो डबल इंजन की, आप मेरी बात सुन लीजिए, डबल इंजन की आपकी सरकार है, इसका पालन करवाना आपकी सरकार का काम है। बिल्कुल, अगर जनप्रतिनिधियों तक ये पहुंचती है बात, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में, उस ग्रामीण इलाके में और भी महिलाएं हैं, सामान्य महिलाएं हैं, सामान्य स्कूली छात्राएं, कहीं ना कहीं वहां तक ये संप्रेषित होगा त्रिपाठी जी। तो मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा व्यापक असर हमको देखने को मिलेगा। और जो सिर्फ जनप्रतिनिधि सीखने के बाद, हो सकता है इसे आगे भी कैरी फॉरवर्ड करे, स्कूलों में इसका प्रशिक्षण हो, कॉलेजों में, ग्रामीण इलाके में जो छात्राएं हैं उन तक ये पहुंच पाए, या सामान्य महिलाएं हैं वो इसका प्रशिक्षण ले पाए। तो मुझे लगता है इसका अच्छा रिजल्ट हमको आने वाले समय में मिलेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था, खैर मैं फिर आऊंगा, आपको सवाल करूंगा कि ये अलग फंड जो दिया गया था वो अन्य जगहों के लिए, ट्रेन में सीसीटीवी लगाना, बसों में महिला थाना स्थापित करना, इस तरह की, और जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको मुआवजा देने, इस तरह के लिए फंड था। ये जागरूकता के लिए फंड लाया गया। हम एक बार कविता जी के पास जाते हैं। कविता जी मेरी आवाज आ रही है? कविता जी मेरी आवाज आ रही है आपको? लेकिन आपकी नहीं आ पा रही। आप कैसे आवाज उठा पाएंगे विपक्ष का? आवाज मुझे तो बहुत साफ सुनाई पड़ रहा है। नहीं, अब आपकी आने लगी। ये जो नया कदम उठाने जा रही है केंद्र सरकार, इससे आप तो ग्रामीण क्षेत्र से भी आती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरपंच है, महिला सरपंच है, जनपद पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत महिला सदस्य हैं, ज्यादातर देखा गया है कि उनके पति ही वो काम करते हैं। लेकिन सरकार ये नया कदम उठाने जा रही, लेकिन
इसके लिए निर्भया फंड से पैसा आवंटित किया गया है। क्या कहेंगे आप, उचित कदम है? जी, सबको नमस्कार। यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के इस देश में जी निर्भया के लिए फंड बना। आपको याद होगा 2012 की बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। एक बहन के साथ आतताइयों ने बहुत गलत किया था। कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय 1000 करोड़ का फंड आवंटित हुआ, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2018 तक उसका मात्र 20% खर्च हुआ। और अभी भी बहुत सारे राज्यों में, मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो मात्र 94 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया। ये विशेष तरीके से निर्भया फंड का आयोजन किया गया था, डिजाइन किया गया था कि जो वस्तुतः पीड़ित महिलाएं उन तक उस राशि को पहुंचाया जाए। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए बसों में, गाड़ियों में, रेल में, और तमाम ऐसे प्रावधान थे जिसके तहत उन बहनों को जिनको वस्तुतः जरूरत है उन तक ये पैसा पहुंच सके। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ेगा कि कांग्रेस की सरकार 2014 में फंड तो उसने अलॉट किया, लेकिन वो काम नहीं कर पाई और चली गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2018 तक, तो ये बड़े मस्ती में रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी इस पैसे के बंदरबाट की कोशिशें हो रही है। जो और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो इनकी उच्च स्तरीय कमेटी बनी है, तो जब यदि कोई प्रपोजल राज्य से जाएगा तो डबल इंजन की सरकार उसकी मॉनिटरिंग करती है, उसके निर्देश जारी करती है, और वो इतनी देर तक समीक्षा करते हैं कि उस पैसे का वस्तुतः इस्तेमाल हो ही नहीं पाता। जिसको जरूरत है वहां तक वो पैसा पहुंचता ही नहीं है। तो निश्चित रूप से जो ये आज हमने देखा कि एक फैसला किया गया है कि हम जनप्रतिनिधियों को जागरूक करेंगे। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन इस निर्भया फंड को उनके लिए रखिए जिनको वस्तुतः इसकी आवश्यकता है। सरकार है, आप खूब जागरूक कीजिए, आप खूब पैसों का बंदरबाट कीजिए या जो मर्जी कीजिए, लेकिन निर्भया फंड जिस काम के लिए बना है उसी में लगाइए, ऐसा मेरा अनुरोध है। कविता जी, ये कैसे आप कह सकती हैं, कविता जी कैसे कह सकती है कि बंदरबाट ही होगा? हो सकता है सही उपयोग हो। देखिए, सरकार विगत 10 साल से, बल्कि 11 साल से सरकार इनकी है, और मध्य प्रदेश में तो 20 वर्षों से। मध्य प्रदेश आज भी रेप कैपिटल बना हुआ है। जब राष्ट्रीय अपराध सर्वेक्षण ब्यूरो के रिजल्ट्स आते हैं तो आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश उसमें टॉप पे रहता है। और महिलाओं के ऊपर जो अपराध है, दुष्कृत्य हो, अनाचार हो, दुराचार हो, अपहरण हो, कुपोषण हो, तमाम तरीके की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है, वो घटी बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा ऐसा अनुरोध है देश के प्रधानमंत्री से और भजबज मंडली की पूरी टीम से कि निर्भया फंड जो बनाया गया, जिस काम के लिए बनाया गया है उसी में उसको लगाया जाए। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, बसेस में लगाए जाए, सुरक्षा के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाए ताकि उसका सही वास्तविक इस्तेमाल हो सके। और जिन राज्यों में इसको खर्च नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से, उन राज्यों की भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रेप कैपिटल तो मध्य प्रदेश बना, लेकिन खर्चा वो कुल 94 करोड़ करता है। 214 है जी तेलंगाना, मेरे पास कुछ डेटा है। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। 190 करोड़ रुपए में से 94 करोड़ ही खर्च हुआ मध्य प्रदेश में। हाँ, निश्चित रूप से। तो ये तो बहुत दुखद और शर्मनाक है कि जो प्रदेश रेप कैपिटल है, जहाँ सबसे ज्यादा दुराचार की घटनाएं होती, वहां निर्भया फंड की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो इससे पता चलता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना व्यापक पैमाने में अंतर है, कि ये करना क्या चाहते हैं और कहते क्या है, इसमें बहुत फर्क है। तो यदि वस्तुतः नीतिगत निर्णयों में भागीदारी मध्य प्रदेश की भी चाहिए, या देश की जो फिलहाल शहंशाह और राजा है उनको वस्तुतः निर्भया की जिनको आवश्यकता है, फंड की आवश्यकता, वहां तक पहुंचाने के अच्छे इंतजाम होना चाहिए। यदि आप जनप्रतिनिधियों को और पुरुषों को भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं जो चुनाव जीत कर आए हैं और साल 2 साल उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, यदि उनको इतना भी नहीं है तो फिर भगवान ही बचाएगा इस देश को। कविता जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। कविता जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। आप ग्रामीण क्षेत्र से आती, मैं जानना चाहूंगा कि वाकई में आज इतने दिनों बाद जब महिला आरक्षण 50% कर दिया गया है पंचायत स्तर पर, तो अभी भी क्या महिलाओं की जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनमें भी क्या उनके पति ही उनकी जगह काम करते हैं या हावी हैं? उस पर हम बात करेंगे। हमारे सपा नेता हमारे साथ हैं, शिल्पी जी हैं। शिल्पी जी, आवाज आ रही मेरी आपको? जी जी जी, बिल्कुल। शिल्पी जी, उत्तर प्रदेश की बात करें, निश्चित तौर पे छेड़छाड़ की घटनाएं जिस तरह से होती हैं, क्या आपको लगता है कि ये 752 करोड़ रुपए जो जागरूक करने के लिए, खासकर जनप्रतिनिधि जो चुनी हुई महिलाएं हैं, वो जागरूक हो पाएंगी?
क्या उनके पतियों का प्रभाव उनके कार्य क्षेत्र में नहीं पड़ेगा ऐसा होने से? देखिए, ऐसा है कि बड़ा ये मैं क्या कहूं, इस पे अफसोस करूं कि मैं इस पर हंसूं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि महिलाओं की स्थिति जो अभी आप राजनीति में कह रहे हैं, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से जो पूछा था, अभी भी उनके यहाँ प्रधानपति की प्रथा सब जगह है, हर जगह होगा कि महिलाओं को आप प्रतिनिधित्व महिला नहीं करती हैं, वो केवल जब महिला सीट हो जाती है तो वो आ जाती हैं और सारा काम उनका पुरुष देखते हैं। निर्भया फंड जो पीड़ित के लिए आया था या उनके लिए बचाव के कार्य करने के लिए आया था, उसकी स्थिति क्या है, उस पर आज ये पूरी डिबेट है। आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश का मैं बता दूं, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी कि मध्य प्रदेश जो है रेप कैपिटल हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर उन्नाव भारत का रेप कैपिटल है, जहां 6 महीने में 850 बलात्कार हुए। और उस पर विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ये दूसरी बार की सरकार है, मगर इन्होंने प्रभाव में आते ही, मतलब 2017 से जो पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार में रानी लक्ष्मीबाई योजना चलती थी, उसे बंद कर दिया। उस योजना के अंतर्गत जो बलात्कार पीड़िताएं होती थी, उनका पूरा मुफ्त इलाज होता था, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखा जाता था, उनकी कोर्ट की लड़ाई भी सरकार लड़ती थी। इसे इन्होंने उसे बंद कर दिया। तो ये कितने गंभीर हैं उसको लेकर ये दिखता है। और जनप्रतिनिधियों को आप जनप्रतिनिधियों को सशक्त करना चाहते हैं 752 करोड़ से। आप मुझे बताइए, बलात्कार की इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि महिलाएं, इनकी सांसद, इनकी विधायक कब संसद में या सदन में इसके बारे में आवाज उठाती हैं? ये मुंह सिल लेती हैं। ये केवल तब आवाज निकालती हैं जब इनके नॉन रूलिंग स्टेट्स में उस तरीके की घटनाएं होती हैं। इनको पश्चिम बंगाल पे तो गुस्सा आता है, मगर इन्हें उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में गुस्सा नहीं आता है। और स्थिति महिलाओं की सुरक्षा की इतनी खराब हो चुकी है कि अभी से 1 महीना पहले लखनऊ कमिश्नरेट के ऑफिस के नीचे 20 लड़कों ने लड़की के कपड़े फाड़ने की कोशिश करी। इनसे लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है। निर्भया, ये कानून व्यवस्था की बात है। आज हमारा मुद्दा शिल्पी जी ये है कि क्या ये जो चुन के आई महिलाएं हैं, क्या पुरुषों का प्रभाव कम हो जाएगा उनको व्यक्तिगत जागरूक करने पे, उनको ट्रेनिंग देने पे? सेल्फ डिफेंस की बात कही जा रही, सेल्फ डिफेंस की कुछ नहीं होगा। निर्भया का जब ये फंड एलोकेट किया गया था, उसी समय एक योजना ये भी आई थी कि महिलाओं को आर्म्स के लाइसेंस में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर महिला कहेगी कि मैं असुरक्षित महसूस करती हूँ, उसको तुरंत रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया जाएगा। आज तक ये आंकड़े बता दें, इनकी सरकार जहां जहां जिन जिन प्रदेशों में है, वो ये बताएं तो कि इन्होंने कितना महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया। जनप्रतिनिधियों के ऊपर 750 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं अवेयरनेस में। ये अपने आप में क्या एक बड़ी निराशापूर्ण बात और एक बड़े घोटाले की ओर दिखा नहीं रहा है, इशारा नहीं कर रहा है? क्या जनप्रतिनिधि हैं जिनको अवेयर करने के लिए आपको 750 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं? और महिलाएं वो शिल्पी जी 343 करोड़ उनको ट्रेनिंग दी जाएगी लड़ने की। क्या लड़ेंगे? अरे वो मैं बताती हूँ ना, वो फंड कहाँ जाता है? वो फंड इनके द्वारा संचालित एनजीओज को जाता है। जो एनजीओज इनको वोट दिलाने में मदद करते हैं, इनके यहाँ एक एनजीओ प्रकोष्ठ है भारतीय जनता पार्टी में, और उससे जुड़े हुए एनजीओज को ये फंड देते हैं। जिस तरीके से गौशाला का इन्होंने पूरा सत्यानाश कर दिया, इन्होंने अपने चुने हुए प्रधानों को गौशाला के माध्यम से गौ सेवा का फंड दिया। उत्तर प्रदेश में ये बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, तो अब उसी तरीके से सेल्फ डिफेंस के नाम पर ये अपने चुने हुए लोगों को फंड देंगे। ये अपने आप में घोटाला है, सामने दिख रहा है। क्या ट्रेनिंग देंगे आप आर्म्स क्यों नहीं दे रहे हैं? कौन सी सेल्फ डिफेंस से कितनी लड़कियां बच जाएंगी? और बहुत सारी अच्छी एनजीओ इस पर काम कर रही हैं ऑलरेडी। फंड देकर आप रेवड़ी बांट रहे हैं अपने लोगों को, जैसे पंजीरी घोटाला हुआ था, उसी तरीके के घोटाले की शुरुआत है ये। शिल्पी जी, इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि कौन सपा की नेत्री है, कौन कांग्रेस की नेत्री है, दूसरे दल की है, सबको बराबर दिया जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, इनका एनजीओ प्रकोष्ठ इस पर बहुत मजबूती से काम करता है। इनके यहाँ वो लोग सदस्य हैं। मेरे पास भी बहुत बार फोन आया कि आपकी एनजीओ है, आप हमारे मीटिंग्स में आइए, और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो ये पूरा बंदरबाट होने के अभी शुरुआत हो चुकी है। अगर सरकार इस तरीके की कोई घोषणा कर रही है तो वो सिर्फ इसलिए कर रही है, इनकी मंशा एकदम स्पष्ट है। चलिए शिल्पी, हमारे साथ समाज सेवी
अंशु जी हैं। अंशु जी, आपने तो बहुत काम किया है महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। क्या वजह आप मानती हैं? ये ठीक है, फंड है, ये उचित है कि अनुचित है, ये आपका उत्तर लेंगे, लेकिन क्या वजह है कि आज भी शहर में, राजधानी में अगर बात करें तो अगर कोई महिला पार्षद है तो उसके पति, पार्षद पति ही काम करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे। क्या वजह मानती है? आपने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। बिल्कुल, ये बहुत उचित सवाल आपने पूछा, क्योंकि जब बात आती है आरक्षण, महिलाओं की ये सीट हो गई है या ये महिला अधिकार क्षेत्र की बातें हैं, तो बातें तो बहुत होती हैं, और वहाँ पे जब अपनी क्षमताएं, अपने अधिकारों की बात होती है तो जो निर्णय होते हैं वो उनके पति लेते हैं। तो ये बड़ी विडंबना है कि चुनी हुई हमारी जनप्रतिनिधि जो महिलाएं होती हैं वो जनता का एक प्रतिनिधित्व करती है। एक विश्वास के साथ जनता उनको अपने अधिकारों के लिए, अपने निर्णयों के लिए, शासन प्रशासन में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, अपने और हितों के लिए चुनती है, पर वहां पर वो निर्णय वो ना लेते हुए उनके पति ले रहे हैं। तो भाई ये बहुत मॉनिटरिंग का और शोध का विषय है कि क्यों राजनीतिक पार्टी इन जो भी जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं वो उनके पतियों के प्रभाव में आकर उन महिलाओं को क्यों टिकट देती हैं। भाई बहुत सी महिलाएं ऐसी कार्यकर्ता हैं जो जमीनी स्तर पे काम करते हुए, समाज के सारे पैरामीटर्स देखते हुए, सारे हित और अहित देखते हुए बहुत सालों से काम कर रही हैं, तो उन महिलाओं को क्यों नहीं टिकट दिया जाता? तो ये यहीं पे एक बहुत बड़ी पार्टियों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप उन महिलाओं को क्यों नहीं टिकट देते। अगर अब देखिए, अब दे दिया है, जिनमें क्षमताएं नहीं है वो पब्लिक के बीच में आके मुद्दों को ही नहीं समझ रही। अब जैसे ये फंड है, अब ये फंड तो आ गया है देखिए, पर तिवारी जी प्रश्न फिर वहीं आता है, क्या ये सरपंच महिलाएं हैं? क्या इनकी सुरक्षा ही सुनिश्चित होनी है? क्या इनको ही सेल्फ डिफेंस की जरूरत है? और महिलाएं जैसे कलेक्टर, आप तो किसी भी महिला को, देश की हर महिला एक सामान्य महिला के रूप में उसको सोचिए। सभी महिलाओं को अगर हमारे देश की कानून व्यवस्था, यहाँ हो रहे दुराचार, अत्याचार, हमारे साथ जो भी ऐसे वर्क प्लेस पे हमारे साथ हैरेसमेंट हो रहे हैं, हम पब्लिक प्लेस पे नहीं सेफ हैं, तो सरकार को तो ये वाला फंड हमारे जनरल लोगों के टैक्स से बनाया गया एक फंड है, तो हर महिला के लिए एक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सुनिश्चित होनी चाहिए। क्यों ही सरपंच पंच लोगों के लिए ये ट्रेनिंग है? और निर्भया फंड से लिया है, कोई केंद्र ने अलग से महिलाओं के लिए बहुत सारे फंड है, महिला बाल विकास बहुत सारा काम करता है। मैं यही कह रही हूं कि अगर निर्भया फंड, प्रश्न यही है ना कि पंच सरपंच ही क्यों? वहां तो सभी महिलाओं के लिए ये एक ट्रेनिंग निश्चित कर देनी चाहिए। वहां पे एक लॉ बन जाना चाहिए कि ये सारा इतना करोड़ रुपए है हमारी आम घरेलू महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए भी है, पंच सरपंच के लिए। हम विरोध नहीं कर रहे हैं कि सरपंच और पंच महिलाओं को आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दीजिए, आप उनको जागरूकता अभियान के लिए फंड दीजिए, बिल्कुल दीजिए, वो अपने कार्य क्षेत्र में काम करेंगी, पर वो प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के साथ काम हो तो बहुत अच्छी बात है। और फिर दूसरी महिलाएं क्यों उससे अछूती रहें? उन महिलाओं के लिए भी फंड आप लेके आइए, उन महिलाओं को भी रक्षा सुरक्षा के लिए अपनी सेल्फ डिफेंस की जरूरत है। तो ये सारे लोगों को अगर इस तरह से आप डिस्क्रिमिनेट कर देंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे हम भी प्रश्न उठाएंगे कि हम क्यों सामाजिक कार्यकर्ता, क्या हम सुरक्षित हैं? हम असुरक्षित नहीं हैं। तो हमारे लिए विशेष तौर पे इस बात के लिए इंगित किया गया है, केंद्र सरकार ये कदम उठाने जा रही है कि जो एक प्रथा चल पड़ी है, ग्राम प्रधान, सरपंच पति, पार्षद पति, ये पतियों का प्रभाव कम हो, वो सेल्फ तो यहाँ तो गलती पार्टी की है ना। अब पार्टी क्यों नहीं क्षमतावान महिलाओं को टिकट दे रही है? क्यों वो पतियों के प्रभाव में उन आम घरेलू महिलाओं को टिकट दे देती है? फिर वो बेचारी शोषित होती है, उनको अपने अधिकारों के प्रति ही वो जागरूक नहीं है। तो यहाँ तो गलती पार्टियों की है ना। फिर इस तरह से आप फंड उनके लिए एलोकेट करते हैं, फिर उनके लिए फिर और भी चीजें आगे आएंगी, तो ये तो पार्टियों की गलती है, हमारे राजनीतिक दलों की गलती है, हमारी सरकार की गलती है कि भाई जो जनप्रतिनिधि महिला है वो क्षमतावान हो,
वो खुद के अपने उसका अपना कैलिबर हो, वो सामाजिक क्षेत्र में खुद भी प्रभाव रखती हो। ये नहीं कि पति के प्रभाव में भाई महिला सीट हुई और पति का दावेदारी थी, पति ने बोला भाई मैं तो नहीं ले सकता, मेरी बीवी को दे दीजिए। तो ये तो सरासर उन राजनीतिक दलों की, और मैं तो कहती राजनीतिक दलों की जो रियल महिलाएं काम करने वाली कार्यकर्ता, उनको भी विरोध करना चाहिए कि हम जब सामाजिक कार्य करते हुए देश हित के लिए, राजनीतिक हित के लिए, पार्टी के हित के लिए सालों से काम कर रहे हैं, तो फिर पुरुष जो जिनका ये प्रभाव है, उनकी महिलाओं को, जो महिलाएं राजनीति का काका गागा भी नहीं जानती, जो सामाजिक स्तर पर अपने क्षेत्र में काम ही नहीं कर रही हैं, उन महिलाओं को आप टिकट दे देते हो। तो ये तो पार्टी की महिलाओं को भी विरोध करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि आप इस तरह, फिर उसके बाद ये इस तरह के फंड आते हैं, फिर लीपापोती होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बहुत गहन और गंभीरता के साथ इसका शोध और इसकी मॉनिटरिंग का विषय है कि ये महिलाएं, ऐसी महिलाएं आई क्यों रही हैं भाई। जी हमारे साथ विजया जी हैं, काफी दबंग महिला पत्रकारों में से गिनी जाती हैं। विजया जी क्या कहेंगी? हमारा सबसे बड़ा यह है कि आज भी इस सदी में, आधुनिकता में भी आज वही कि अगर सरपंच की कुर्सी है तो उसमें सरपंच के पति बैठते हैं। अन्य आप भी जानती हैं, जिला पंचायत सदस्य है तो उसके पति उस काम करते हैं, दस्तखत करती हैं, अंगूठा लगाती हैं वो। ऐसे में अगर जागरूकता का या ट्रेनिंग देने का जो हमें बताया गया है, जो हमने देखा है, हमने पढ़ा है, जो हमारे पास सूचना है, उसके अनुसार सेल्फ डिफेंस की बात कही गई है। तो 354 करोड़ रुपए सेल्फ डिफेंस, माने पूरे देश की जो जनप्रतिनिधि महिला है उन पे खर्च किया जाएगा। कितना प्रभाव पड़ेगा विजय जी? ये सरकार का एक ठोस कदम, अच्छा कदम कहा जा सकता है। मैं ग्रामीण परिवेश से ही आती हूँ। कई लोग कहते हैं कि रिश्तेदारों को टिकट दिया जाता है, ऐसा नहीं, आरक्षण है। कई बार ऐसे औरतों को भी टिकट मिल जाता है, ऐसी महिलाओं को टिकट मिल जाता है जिनके आगे पीछे कोई राजनीति में नहीं है, और जब वो सरपंच बन जाती है तो उनका पति, उनका भाई, ये सारे के सारे उस सरपंच पद को चलाते हैं। अब ये निश्चित तौर पे ये कदम बहुत सराहनीय कदम है। जब उन महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की वो दिया जाएगा, उनको सब तरह की शिक्षा दी जाएगी, तब वो महिलाएं समझेंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। और निश्चित तौर पे इसमें एक बात और जोड़ना चाहिए, कोई भी महिला सरपंच का पति या भाई वहां मीटिंग में नहीं आएंगे, बीच में नहीं आएंगे, और आम जनता का काम सिर्फ महिला बैठ के करेगी, पुरुष नहीं करेंगे। ये इस तरह का स्ट्रिक्ट जब होंगे तब निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं ये कदम उठाया जाएगा। और आज ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। और आप ये बात, सबसे बड़ी बात है, गांव में एक सरपंच महिला है, वो पूरे गांव को चलाती, पूरे गांव को शिक्षित कर सकती, वहां स्कूलों में टीचर नहीं आती, ये सब जिम्मेदारी सरपंचों की होती। चूंकि इसलिए ये सब परेशानी हो रही है। महिला सरपंच है, सरपंच पति कुछ जिम्मेदार थोड़ी सरपंच के लिए, अच्छे बुरे के लिए, उसे तो जो अच्छा लगता है वो करता है, जहाँ पैसे खाना वो खाता है। क्योंकि हमें हर वक्त ये देखा जाता है कि जैसे मैं पत्रकार हूँ तो मैं ही जिम्मेदार हूँ, मेरे लेख के लिए, मेरे लेखनी के लिए, सबके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। पर बीच में कोई व्यक्ति आ जाएगा तो वो तो कुछ भी लिख देगा क्योंकि वो जिम्मेदार नहीं है। यही हालत सरपंच महिलाओं की, जनप्रतिनिधियों की हो रही है। निश्चित तौर पर यह फंड अगर यहाँ खर्च किया जा रहा है तो मैं तो इसका स्वागत करूंगी। एक ग्राम में, इसमें अगर एक महिला सरपंच को ट्रेनिंग दी जाती है और कई पंच उसके कारण निर्भय होकर काम करते हैं, उनको कोई दखलंदाजी नहीं होती, तो पूरा गांव सुधर जाएगा। हिंदुस्तान में ग्रामीण बहुत बड़ा गांव का हिस्सा है जहाँ बहुत सारे जनप्रतिनिधि है, यहाँ तक कि शहर के पार्षद जो महिला है उनके भी पति काम करते हैं। लेकिन विजया जी ये फंड ये वहां से उठाया गया है फंड जहां महिलाओं की सुरक्षा रहे आगे, उसके लिए हेल्प डेस्क बनाना, अलग अलग सीसीटीवी लगाना, महिला थाने स्थापित करना, ये वो फंड नहीं है जागरूकता का। ये उनकी जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको मुआवजा देना, इस तरह के पॉइंट्स के लिए ये फंड, निर्भया फंड बनाया गया था, न कि जागरूकता के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए जनप्रतिनिधियों को। त्रिपाठी जी, ये महिला सरपंच गांव की ना, ये भी पीड़ित ही है। आप क्या समझ रहे हैं ये? जी हाँ, ये भी पीड़ित ही है सब जी। ये कोई बहुत ज्यादा इनको कोई वो नहीं है कि वो बहुत ज्यादा उनको कुछ वो मिल रहा है। तो ये भी, ये शहर की अपने यहाँ बैठ के अपने को किसी के साथ बलात्कार हो जाए वही पीड़ित है, ये बात नहीं है।
ये भी पीड़ित महिला है। इनको अगर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए, निश्चित तौर पे हथियार नहीं देना चाहिए हाथ में, परंतु उनको कराटे इस तरह की ट्रेनिंग जरूर देना चाहिए और उनको सेल्फ खुद के ऊपर आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। उनका जो डर है पति जो डराते हैं उसको खत्म होना चाहिए। उनके पतियों को वहाँ आने, क्या सोच है आपकी? आप एक पत्रकार होकर इस तरीके की बात आप कर रही हैं। महिला कैसे अपने आप को करेगी? आशाराम बापू कह रहे थे कि भैया कह देगी वो छोड़ देगा। विजया जी शिल्पी जी समाजवादी नेता कह रही हैं कि हथियार जरूरी है महिलाओं के लिए। विजया जी, हथियार तो सब अपने आदमियों के लिए भी जरूरी नहीं है। आप अमेरिका में देख रहे हैं हथियार उसमें मिल रहे हैं दुकानों पे, गोली चकले के, और बच्चा बच्चा हथियार से एक दूसरे को मार रहा है। आपको क्या घर घर में हथियारों की जरूरत पड़ती है क्या? आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दूसरी भी होती है क्या? गोली चलाना ही हथियार होता है क्या? आपको सब तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। हथियार हर व्यक्ति को देना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सेल्फ डिफेंस क्या होता है? सेल्फ डिफेंस कटारे भी होते, उसके बावजूद आप डिफेंस दे रही हैं नहीं, सेल्फ ये आपका विचार हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि हथियार घर घर देना कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है। उस हथियार का दुरुपयोग भी होता है, घर के बच्चे भी करते। आपको बहुत तरह की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनको। सबसे ज्यादा ट्रेनिंग तो इस बात की देनी पड़ेगी कि काम कैसे करना है। आपको आपके पति भाई इनका आपके इसमें समावेश नहीं होना चाहिए। पूरे गांव का विकास कैसे होना चाहिए, गांव में लड़कियों मुद्दा विजया जी मुद्दा कहीं और जा रहा है, शिल्पी जी मुद्दा कहीं और जा रहा है, मुद्दा कहीं और जा रहा है। हम वास्तविक मुद्दे पे आते हैं। शिल्पी जी, विजया जी वास्तविक मुद्दे पे आते हैं। अजय जी इस पूरे मुद्दे आप निर्भया फंड की बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्या हुआ था निर्भया के साथ मैडम? आप निर्भया फंड की बात कर रहे हैं। सरकार में निर्भया फंड की बात कर रहे हैं। सरकारें तो कोई भी फंड कहीं भी उपयोग कर सकते। सारे ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, सारे गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। बलात्कार होता है तो कानून की जिम्मेदारी है, ये उस व्यक्ति वहां के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा परेशानी जो आपको आ रही है, सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि महिलाओं के साथ आ रही है। उनको काम नहीं करने दिया जाता है, तो उनको हर तरह से ट्रेनिंग, ड्रोन में कैसे देखा जाएगा, उनको हर तरह की ट्रेनिंग देना चाहिए। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं कि बंदूक उठाकर हाथ में लगा दिया जाए। उनको बाकायदा कराटे सिखाना चाहिए, उनको कैसे काम करना चाहिए। पति की बात मानते हुए भी कहीं ना कहीं सरकार का अपने कामकाज के बीच में पति की दखलंदाजी न हो, इसकी भी बात करनी चाहिए। और उनके पति को पढ़ाई लिखाई उसके लिए काफी नहीं है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई काफी नहीं है। आप हम पढ़े लिखे नहीं है। शिल्पी जी, हम लोग अपनी बात कैसे रख रहे हैं? आज जब आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं दबंग पत्रकार है, इस तरीके की विचारधारा दे रही हैं समाज को। महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी कि राखी का धागा ले लीजिए, बांध दीजिएगा, भैया कह दीजिएगा, बलात्कार से बच जाइएगा। इतने जघन्यतम बलात्कार हो रहे हैं, इतनी बुरी तरीके से लड़कियों को मारा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि कराटे कर लीजिएगा, गाँव में गैंग रेप हो रहे हैं। चलिए विजया जी आपकी बात आ गई। अभी और मैं फिर से आऊंगा आपके विचार लूंगा। अजय जी, इस पूरे मुद्दे में हमें टिप्पणी चाहिए। निर्भया फंड से जो पैसा दिया जा रहा है, उसके बाद फिर किरण जी के पास एक देखिए, हर स्टेट में मैं सबकी सुन रहा था, बस अभी बड़ी सम्मानीय महिलाएं हैं, सबने बहुत अच्छे ढंग से बोला। ये बात है कि हर स्टेट में, सारी स्टेट, चाहे पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महिला डिफेंस के लिए, महिला सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। कहीं रानी दुर्गावती योजना चल रही है, कहीं पर शौर्या योजना चलाई जा रही है, कहीं पर हर स्टेट में, विशेषकर निर्भया कांड के बाद एसपी साहब बहुत सारी स्टेट्स ने अलग अलग फंड जनरेट किए हैं और उनका जो महिला बाल विकास विभाग है या अन्य विभाग जो है उसमें यूथ डिपार्टमेंट जो बहुत सारे, हर स्टेट की अगर आप खंगाल लेंगे, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो, तो महिलाओं के डिफेंस के लिए, महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। विशेष करके पुलिस डिपार्टमेंट को भी और अवेयरनेस डिपार्टमेंट जो उनके होते हैं उन पर तमाम खर्चा किया जा रहा है। लेकिन मैं इस भी, हालांकि निर्भया फंड का पैसा गलत यूज होगा ऐसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि उस पैसे से अगर वो महिला सरपंच जो होती हैं, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिनको ट्रेन करने की बात की जा रही है, मुझे लगता है अगर वो ट्रेन होंगी तो शायद उनके मन में एक अवेयरनेस। फंड से क्यों अलग से फंड निर्धारित करें ना? कोई भी फंड, मैं दूसरी बात कह रहा था सर आपसे कि कोई भी फंड से अगर वो ट्रेन की जा रही हैं तो मुझे लग रहा है कि उनके मन में आएगा कि उनके जो एरिया है, उनका क्राइटेरिया, उनका गांव, उनका शहर, उनका जनपद, उनका जिला, उसमें जो लड़कियों के लिए कुछ प्रोग्राम चला सके तो मुझे लगता है कि उसके लिए अलग बजट की व्यवस्था हो सकेगी
और एक मोटिवेशन की स्थिति में वो महिला आ सकेंगी। और शायद अगर ऐसा होता तब जाके निर्भया फंड की ओरिजिनलिटी, जिस वजह से फंड बनाया गया था, उसका यूज उन समय हो सकेगा। चलिए एक बार डॉक्टर किरण जी के पास चलते हैं। किरण जी, मेरी आवाज आ रही है? एक बार फिर से आप सवाल कर रहा हूं जी। मैं एक बार फिर आपको दोहरा रहा हूं, ये जिन 5 पॉइंट जो महिला बाल विकास की समिति बनी थी 2015 में, उस उच्च स्तरीय समिति बनी थी, महिला एवं बाल विकास कल्याण जो समिति, उसने जो पॉइंट्स दिए थे कि ये निर्भया फंड का पैसा कहां उपयोग होना चाहिए, मैं एक बार फिर आपको 5 पॉइंट है मैं बता रहा हूं। महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहनों की बसों में पैनिक बटन, थानों में महिला डेस्क, रेलगाड़ी में महिलाओं के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, पीड़ित महिलाओं के लिए पूरे देश में 660 एकीकृत वन स्टॉप सेंटर और पीड़िताओं को मुआवजे के लिए FSL सुविधाएं। ये 5 पॉइंट दिए थे। अब इन 5 पॉइंट में कहीं ये नहीं है कि निर्भया फंड में से जो हमारी जनप्रतिनिधि हैं उनको ट्रेन करने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए ये फंड निर्धारित किया जाए। जैसा कि अजय जी ने भी कहा, हमारी अंशु जी ने भी कहा, आप भी बहुत बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं, कि ऐसी महिलाओं को टिकट ही क्यों देना जो अपने परिवार में जो बहुत प्रभावी है, उनके पति, पता चला उनका टिकट रिजर्व श्रेणी में आ गया, महिलाओं को देना है तो उनकी पत्नी को दे दिया, काम वही करेंगे, तो ऐसा क्यों। और दूसरा, इस फंड से ट्रेनिंग जैसी बातें करना, सेल्फ डिफेंस की बात करना, जागरूकता की बात करना क्या उचित है डॉक्टर किरण जी? तो आपने थोड़ी आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ पा रही है डॉक्टर किरण जी, आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही जी, नहीं आ रही है किरण जी, आवाज नहीं आ रही जी, बोलिए। हाँ, अब आ रही, अब आ रही। ऑलरेडी उस पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, उसके अलावा बची राशि है तो महिलाओं के खर्च के नहीं। किरण जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मैं तकनीकी अपने साथियों से कहूंगा, एक बार फिर आपके पास चलेंगे। हम यही सवाल कविता जी आपसे है, आपकी भी पार्टी है कांग्रेस, क्यों ऐसी महिलाओं को टिकट देते जो अंगूठा लगाने के अलावा कोई काम नहीं। निश्चित तौर पे जो सर्वे किया, सर्च किया, वो यही है कि उस पता चला वो आरक्षित हो गई, सरकार ने तो आरक्षित कर दी 50% महिलाओं के लिए। ये खासकर विधायक तक पहुंचने पे नहीं होता, नीचे जनपद में होता है, सरपंच में होता है, पार्षद में होता है, यहां तक कि महापौर में भी होता है। वो उनमें पता चला कि भाई हम दावेदार थे, हमको नहीं मिल रही, हमारी पत्नी को दे दो, पत्नी शुद्ध गृहिणी है। ये आपकी पार्टी में भी होता है, क्या ये होना चाहिए? कविता जी, आपकी भी आवाज नहीं आ पा रही। देखिए, जिस दिन महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत आरक्षण मिला जी, वह दिन महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और आपने खुद देखा होगा, आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कि जो महिलाएं यहाँ तक का घूंघट करके आती थी, शुरू में यदि वो पंच बनी, सरपंच बनी, पार्षद बनी, यहाँ तक का घूंघट हमने देखा है। उसके बाद यहाँ, और उसके बाद अगली बार वो कलेक्टर, कमिश्नर और तमाम समितियों में और बैठकों में भाग लेने आई। ये मैंने खुद देखा, आपने भी देखा, क्योंकि आप भी ग्रामीण परिवेश से। कविता जी, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की मैंने व्यवस्था देखी है, मैंने आपके रीवा जिला में भी देखी है कि मैंने निश्चित तौर पे जो जनपद, आप यही कहना चाहेंगे कि कर्नाटक के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली दिग्विजय सिंह सरकार ने लागू की थी। उसके बाद से और स्थिति खराब हुई है। ऐसे लोगों को मिल गया है जिन्हें कभी दस्तखत करना भी नहीं जानती हैं, वो क्या अपना सेल्फ डिफेंस करेंगी? देखिए, जब कहते हैं नहीं कि जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां हम भी पहुंचे, मगर धीरे धीरे महिलाओं को यदि उनको ताकत देने की छोटी सी भी कोशिश होती है। मैंने हजारों और लाखों महिलाओं को देखा है कि जब वो पंच बनी, सरपंच बनी, तो शायद वो जीवन में कभी बस में नहीं बैठी थी, तो वो शहर आई, कलेक्टर
गई, तमाम समितियों में गई और काम करने की उन्होंने कोशिशें की। भले वो चाहे सरकारी प्रशासनिक के दबाव में ही करी, भले आप लोगों के डर के मारे किया, लेकिन बहनें निकली तो सही। और बहुत सारी बहनें समृद्ध हुई, शिक्षित हुई, क्योंकि उनको लगता था कि मुझे कहीं ना कहीं तो दस्तखत करेंगे। हाँ, इन कारणों से निश्चित रूप से पति लोगों का दखल बहुत रहा। 50% ऐसी बहनें रही जिनके पति, हम लोग तो पार्षद पति पीपी कह के ही बुलाते थे कि यदि कोई बहन पार्षद बनी तो उसके हस्बैंड को हम लोग नाम ही उसका पीपी रख देते थे कि भाई पीपी। लेकिन उसके बावजूद देखिए, ध्रुव सत्य है कि चाहे वो 50% ही सही हो, लेकिन महिलाएं सशक्त हुई है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, वो कदम ताल करते हुए धीमी गति से ही सही वो आगे बढ़ी। ये तो देखिए राजनीति का, भारतीय राजनीति का, लोकतंत्र का काला स्याह पन्ना है कि आज आर्थिक समृद्ध जो लोग होते हैं उनको टिकट देता है। यदि कोई महिला आरक्षित सीट हो गई, 50% आबादी को दिग्विजय सिंह जी ने जो आरक्षण दिया, उसमें मैं खुद राजनीति में बहुत कॉलेज वॉलेज में थी, लेकिन मैं राजनीति नहीं करती थी, मैं तो क्रिमिनल लॉयर हूँ। लेकिन जब हमारा मध्य प्रदेश का जहां सरकार चलती थी, यदि महिला आरक्षित सीट हुई और मैंने चुनाव लड़ा, और उसके बाद हमारी गाड़ी धीरे धीरे चलनी शुरू हो गई। लेकिन 50% आरक्षण महिलाओं को शिवराज सिंह ने दिया था? नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने दिया था। 50% त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत आरक्षण मिला था, उससे महिलाओं को फायदा हुआ। हाँ, लेकिन जहां पतियों का इन्वॉल्वमेंट है उसको रोकने की आवश्यकता है। देखिए, जहां गलतियां हैं, जो सरकार है उसको रोके। और खासतौर पे हम निर्भया फंड की बात करेंगे कि निर्भया फंड का जो मोटो था कि उन पीड़ित, मैं मध्य प्रदेश का कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि लगभग 84 करोड़ रुपया मुआवजे के लिए आवंटित राशि हुई और मात्र मध्य प्रदेश की सरकार ने 22 करोड़ रुपए खर्च किए। तो ये मध्य प्रदेश की जो सरकार है, जिन आवश्यकता इन पीड़ित बहनों को, वहां तक उस फंड को पहुंचाती ही नहीं है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। जो आवश्यकता जिनको है, जो पीड़ित बहनें हैं, उन तक पहुंचना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए और उनकी आर्थिक और तमाम सामाजिक समृद्धि के लिए काम होना चाहिए, शिक्षा के लिए काम होना चाहिए। सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आपके पास फंड की क्या कमी है? महिला बाल विकास का फंड आप बनाइए ना। हम तो कहेंगे पूरे देश की आधी आबादी को आप सशक्त करिए, हमें भी बंदूक को लाइसेंस दीजिए, ताकतवर कीजिए। क्या ये बहनें जो यहाँ बैठी, इनको ताकत की जरूरत नहीं है क्या? हम पत्रकार बहनों को देखना चाहते हैं। दिल्ली में एक पत्रकार बहन थी और एक कार्यक्रम को वो कवरेज करने गई थी, जब महिला कांग्रेस का वहां पर प्रदर्शन था भी 1 महीना पहले, मैं स्वयं वहां पर थी। उस बहन को शायद टीवी 24 की बहन थी और उसको पकड़ लिया पुलिस ने और उसको रात भर जेल में रखा और तमाम उसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ। तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो शिल्पी जी हो, चाहे कविता हो या किरण जी भी है। तो बात यहाँ निर्भया फंड की हो रही कविता जी, महिलाओं की बात नहीं हो रही। ऐसे जिन महिलाओं को पीड़ित है, अत्याचार है और जिसके क्यों उसको इधर-उधर किया जा रहा है? मैंने इसीलिए, शिल्पी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ शिल्पी जी, प्लीज। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ये फंड खास तौर पे ऐसी महिलाओं के लिए बना जिनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, या वो पीड़ित है, प्रताड़ित है, अन्याय अत्याचार के शिकार है, उनके ऊपर खर्च किया जाए। रही बात सरकार की सेल्फ डिफेंस की, तो करिए ना, आधी आबादी को सशक्त, हम आपके साथ खड़े हैं। पूरे देश की नारी शक्ति को आप सशक्त करिए, कराटे सिखाइए, कविता जी और उसको तमाम रिवॉल्वर दीजिए और हम भी आपके साथ खड़े हैं। कविता जी, डॉक्टर कविता जी, एक उपयोग करेंगे तो हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे और इस पैसे की बंदर बाट अपने एनजीओ को हम करने नहीं देंगे। ये बात यदि केंद्र की सरकार सुन रही हो तो ध्यानपूर्वक कान बांध ले और कान खोलकर सुन दे कि नारी शक्ति जिंदा है इस देश की। चलिए, उसी नारी शक्ति को जगाने के लिए फंड आवंटित किया गया है। कविता जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नारी शक्ति की बात नहीं, कविता जी आगे, आपकी बात आ गई। हमारे साथ डॉक्टर किरण एक बार फिर जुड़ गई हैं। डॉक्टर किरण, मैंने सवाल किया था, मैंने क्वेश्चन पढ़ के भी सुनाया था, कहीं तो एक बार फिर से बताएं कि जो महिला बाल 2015 में महिला बाल विकास की उच्च स्तरीय समिति बनी थी, उसमें ये पॉइंट्स दिए गए थे कि निर्भया फंड जो आवंटित होगा वो कहां खर्च होगा। आपने अगर सुना हो तो ठीक है, नहीं तो कहिए मैं फिर से एक बार बताऊं। 4 पॉइंट 5 पॉइंट है। जी, आ रही आवाज मेरी? हाँ, आ रही। मैंने कहा कि 5 जो आपने बिंदु गिनवाते खर्च किए जा रहे हैं, अगर कुछ बची हुई राशि से अगर महिलाओं के लिए ये योजना चालू किए जा रहे थे, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर ये फंड महिलाओं के लिए था, पीड़ितों के लिए, अगर वही फंड में से कुछ पैसे ग्रामीण महिलाओं के हित में खर्च किए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी भी पार्टी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
आप देख सकते हैं हमारी पार्टी लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कदम उठा रही है, चाहे उज्ज्वला गैस योजना में घर घर सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, घर घर शौचालय बनाने की बात हो, द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने की बात हो, इस पर साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर महिला आई हैं। तो हमारी सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। अगर एक ग्रामीण महिला अपने सेल्फ डिफेंस को लेकर जागरूक होती है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आसपास की महिलाओं पे भी पड़ेगा। अगर ये ट्रेनिंग अगर लगती तो इसमें अकेली सरपंच को तो ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, उनके साथ खड़ी और 4-5 महिलाएं भी उस पे कहीं ना कहीं खड़ी होंगी और सीखेंगी, क्योंकि एक महिला या 2 सरपंच या एक पंच के लिए तो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज नहीं की जाएगी। मैं वही निर्भया फंड, किरण जी, दिमागी तौर पे मेंटली भी स्ट्रांग होती है जी, उसके लिए आप अलग से फंड आवंटित करिए ना, अलग से फंड आवंटित करिए। जो आपने फंड निर्भया फंड में जो दिया है, जो अनुदान राशि है, जो भी इकट्ठा किया है, वो मैंने आपको बताया, ये तो कहीं हो नहीं रहे, 100 पीस बन के रह गए हैं। यहां बात है कि पीड़ित महिलाओं के लिए पूरे देश में 660 एकीकृत वन स्टॉप सेंटर बनाना, वो तो बना नहीं। अब उस पैसे को आप और कहीं उपयोग कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है, किरण जी, पार्टी की आवाज नहीं आ रही। मैंने ये कहा कि जिस उद्देश्य से निर्भया फंड इकट्ठा किया जा रहा था, अनुदान दिया जा रहा था, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। उसमें मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे, जिसमें एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि थानों में महिला डेस्क, आज भी आप देखें हर थाने में कहीं महिला डेस्क अलग से नहीं है, कुछ थानों में है, सब में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पीड़ित महिलाओं के लिए पूरे देश में 660 एकीकृत वन स्टॉप सेंटर बनाने की बात आई थी, वो बने नहीं। तो वहां ये फंड आप उपयोग करें, ना कि जनप्रतिनिधियों को जागरूक बनाने के लिए करें। उसके लिए अलग से फंड दीजिए आप, हम ये कह रहे हैं आपसे। देखिए, सारा फंड इस पर खर्च नहीं हो रहा है, उस पर भी खर्च किया जाएगा सरकार के द्वारा, और बची हुई राशि से अगर मुझे लगता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, अगर ये करने में सरकार का बजट सक्षम है तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका स्वागत करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे अभी हमारी वरिष्ठ पत्रकार पाठक जी बता रहे थे कि हर विभाग का अलग कार्य है, चाहे गृह मंत्रालय की बात करें, महिला बाल विकास की बात करें, तो कैमरे की बात करें, पुलिस की, हेल्थ डेस्क की बात करें, तो कहीं ना कहीं गृह विभाग के अंडर आता है। तो ये सब काम उनके बजट में है, वो तो करेंगे ही। तो अगर राशि बच रही है, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो उसे दुरुपयोग होने से बचाने के लिए अगर इस फंड को इस तौर पे यूज करें, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, तो वही तो सवाल है कि उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा। ये जो जितने कामों के लिए निर्भया फंड इकट्ठा किया गया था या आता है, वो काम नहीं हो रहे हैं, दूसरे काम होंगे उससे, ये हमारा सवाल है। थोड़ा संक्षेप में, समय कम है। बिल्कुल, जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि हर मंत्रालय का अलग, गृह मंत्रालय के तहत कानून व्यवस्था के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, महिला बाल विकास के योजना के तहत, और जो महिलाओं के लिए योजना है वो कहीं ना कहीं उनके थ्रू इसको पेनिट्रेट किया जाता है। तो मुझे लगता है बजट उसके लिए ऑलरेडी पास हो चुका होगा, तो जो बची हुई राशि है उसको कहीं ना कहीं उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और त्रिपाठी जी, एक जगह और करेक्शन में करना चाहूंगी कि आप लोग जो पंचायत स्तर की और जनपद स्तर की बात करें, वो पार्टी टिकट नहीं देती। जो पंचायत स्तर के जो इलेक्शन होते हैं उसमें स्वतंत्र व्यक्ति खड़ा होता है, इसको पार्टी कहीं खड़ी नहीं करती। और मुझे लगता है अगर महिलाएं समर्थन करती है, किरण जी, मैं भी राजनीतिक दलों समर्थन करती है, पार्षदों की टिकट आपकी पार्टियां देती हैं। पार्षद पति अभी बता रही थी कविता जी, उनका नाम ही पीपी रख दिया है। मैं वही कह रही हूँ कि बिल्कुल ये हमारी पार्टी खड़ी करती है, हमारा पार्टी दल तय करता है, ऐसी बात नहीं। कोई भी स्वतंत्र महिला जो इच्छुक होती चुनाव लड़ने की, चाहे वो कि एक ही पद के लिए 4-4 सरपंच के प्रत्याशी भी खड़े होते हैं, तो इसमें कोई पार्टी डिसाइड नहीं करता, अपने फिर किरण जी, आपकी ही पार्टी कैसे ये आंकड़े गिनाती है कि हमारे इतने सरपंच जीत गए, जनपद पंचायत जीत गए, हम इतने कैसे आंकड़े गिनाती है? आंकड़े तो गिनाती है ना आपकी पार्टी कि हम ग्रामीण क्षेत्र में इतने पंचायतों पे, नगर पंचायतों पे, जिला पंचायतों में हम इतने जगह हम काबिज हो गए, ये कहां से गिनाती है? फिर समर्थन करती है किसी एक को।
करती है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि पार्टी अपने अधिकृत प्रत्याशी करके कि यही हम ये महिला को दे रहे हैं, इस पुरुष के परिवार को दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो मुझे लगता है पार्टी को इसके लिए दोष देना गलत होगा। जिस प्रकार महिलाएं बाहर निकल, चलिए समय कम है किरण जी, समय कम है किरण जी, शिल्पी जी के पास एक बार फिर चलते हैं। शिल्पी जी, जो मैं बार बार यही सवाल कर रहा हूं, हम महिलाओं के अत्याचार पे चले जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए अलग विभाग है, अलग फंड है, सब कुछ है, जैसा अजय जी ने बताया कि अलग अलग तरह की उनको सशक्त बनाने के लिए योजनाएं चल रही हैं। हम यहां बात कर रहे हैं निर्भया में। क्या आपको लगता है कि जैसा यह है कि महिलाओं की सार्वजनिक परिवहन की बसों में पैनिक बटन, आप तो घूमती भी हैं, क्या लगे हैं पैनिक बटन? मैंने कहा कि 660 एकीकृत वन स्टॉप सेंटर, क्या आपको दिखा कहीं? ये इस तरफ उपयोग होना चाहिए, मतलब उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप इधर फंड रिलीज कर रहे हैं। देखिए, पिंक बूथ बनाए गए थे उत्तर प्रदेश में, पिंक बूथ, और इनका मिशन शक्ति करके एक चल रहा था, और उनको चलाने वाले पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को ये नहीं पता था कि हमें करना क्या है। नतीजा कि ज्यादातर पिंक बूथ आज बंद पड़े हैं, जिस पर कि पैसा लगा। आप जो कह रहे हैं पैनिक बटन, मैं कहती हूँ कि ट्रेन में चलना कितना असुरक्षित है, बसों में चलना कितना असुरक्षित है, कहीं कुछ भी नहीं है। तो अगर सरकार की मंशा अच्छी है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को करिए, लेकिन ये सशक्तिकरण तो शिक्षा के माध्यम से भी हो सकता है। आप उनके लिए ये निर्भया का फंड क्यों एलोकेट कर रहे हैं? निर्भया का फंड महिलाओं की सुरक्षा के लिए करना चाहिए, सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। यहाँ उनकी सुरक्षा के लिए खर्च करिए, आप चाहे जिस भी तरह से करिए, आप उनको इक्विप्ड करिए, लेकिन आप उसको कहते हैं कि जन जागरूकता के लिए या प्रतिनिधियों के जागरूकता के लिए हम खर्चा करना चाहते हैं। इसका औचित्य क्या है? आप मुझे बताइए कि वो प्रधानपति हैं, प्रधानपति काम न करें, प्रधान जी खुद काम करें। प्रधान जी पार्टियों के अपने लालच होते हैं। मैं आपको स्पष्ट बताऊं, सारी पार्टी से हटकर आप महिलाओं को कोई स्थान नहीं देना चाहते समाज में कहीं पर भी। पुरुष प्रतिनिधित्व, पितृसत्तात्मक समाज होने के नाते इनकी मजबूरी होती है, जब महिला आरक्षित सीट होती है तो वो जो उनका नेता होता है उसे कहते हैं कि भाई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपनी पत्नी को उतार दो, तो फर्क क्या पड़ेगा? यहाँ पर बात यह है कि अगर महिला को आपको सशक्त करना है तो उसको शिक्षा के माध्यम से सशक्त करिए, वो अपने अधिकारों के लिए बात करना चाहे। लेकिन आप कहते हैं कि जो प्रतिनिधि चुन करके आई हैं वो अपने साथ 5 लोगों को सशक्त करेंगी, ऐसा नहीं होता। पढ़ी लिखी महिलाएं हर पार्टी में हैं, लेकिन पढ़ी लिखी महिलाओं से पुरुषों को डर लगता है, वो उन पर कोई काम नहीं करना चाहते। ये सिर्फ एक बहुत महत्वपूर्ण फंड, मैं फिर कहूंगी कि बहुत महत्वपूर्ण फंड, जिसका न जाने कितनी पीड़िताओं को जरूरत है, उसका पूरा उसको घोल करके पी जाने जैसा कार्य है, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा शिल्पी जी। आपको बता दें, हमारे साथ सारी कांग्रेस नेत्री बैठी, बीजेपी नेत्री बैठी हैं, समाजवादी पार्टी की आप बैठी हैं। महिला आरक्षण बिल आप भी जानते हैं कब से पड़ा हुआ है, ना आपकी पार्टी, ना भी किरण जी की पार्टी, ना कविता जी की पार्टी, कोई उस पर तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हमारी पार्टी से बहुत सांसद और विधायक आई हैं। नहीं, बहुत की बात नहीं करें, 33% महिला आरक्षण बिल, 33%। उसको मैं स्वीकार करूंगी, उसको किसी भी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी की ये उद्देश्य नहीं होता। वो महिला नेता भी वो चुनती हैं जो मूर्ख हो एकदम। जी चलिए शिल्पी जी, समय कम है, शिल्पी जी समय कम है, हमें अंशु जी 33% आरक्षण की बात हुई। सारी पार्टियां, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, 33 महिला आरक्षण बिल यूपी की भी सरकार में, बीजेपी की सरकार में लंबित ही पड़ा है। उस दिन से पार्टियों को 33% महिलाओं को टिकट, वो अलग बात है। यहाँ अब हम आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे, निर्भया फंड जहां दिया जा रहा है वो उचित है, अनुचित है? थोड़ा समय कम है। देखिए, निर्भया के नाम का जो फंड है वो उन्हीं के जो उद्देश्य थे उसी पर ही खर्च होना चाहिए, क्योंकि देखिए इनके पास तो और भी बहुत सारे फंड होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनको आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं दो, उन्हें सशक्त नहीं बनाओ, उनके सशक्तिकरण के लिए काम नहीं करो, बिल्कुल करो। बहुत अच्छी बात है कि सरकार इतनी संवेदनशीलता के साथ महिला सुरक्षा के लिए सोच रही है, पर जिसका फंड है वो वहां तो खर्च करो। आपने जैसे कहा वन स्टॉप सेंटर संचालित ही कहाँ हो रहे हैं, दिख रहे हैं क्या आपको? महिला आज उसके साथ कुछ होता है तो कोई ऐसी हेल्प डेस्क नहीं है कि उसको सही से एक एप्लीकेशन लिखना भी सिखाए। ऐसी विडंबनाएं मैंने देखी हैं कि महिलाएं खुद अधिकारी होके भी प्रताड़ित हैं और उनको तक नहीं पता कि मैं कहाँ अपनी बात रखूं जिससे मेरी इस बात का कोई रिजल्ट निकले। तो ये बहुत जरूरी है, जिस चीज के लिए फंड बना है
उस फंड को उन्हीं सारी सुविधाओं, उन्हीं सारी, जैसे कि अब सीसीटीवी कैमरे हैं, आप भोपाल की ही बात ले लीजिए, अभी भोपाल में कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आपको सीसीटीवी नॉर्मल वे में संचालित होते हुए सही उसकी मॉनिटरिंग के साथ वो चल रहे हैं। तो ये सारी चीजों को बहुत गंभीरता से समझना होगा। यहाँ राजनीतिक दलों को बहुत ऊपर उठ के सारी महिलाओं को सोचना होगा कि हम सिर्फ अपने हितों की बात नहीं करें, हम संपूर्णता के, समग्रता के साथ महिला हितों की बात करें कि अगर कोई फंड सही में निर्भया फंड बना है तो उन पीड़ित, शोषित और उन रियल महिलाओं के लिए खर्च होना चाहिए जिनके लिए वो फंड है। बाकी सरपंच जो महिलाएं, पंच महिलाएं, उनको भी आप अलग से एक फंड, उनके पास तो सर बहुत सारा अवेयरनेस, क्योंकि गांव के लिए तो सरकार हमारे विभिन्न तरह के योजनाओं के साथ बहुत फंड दे रही है। उनमें सेल्फ डिफेंस, मैं तो खुद जाती हूँ, बहुत सी ग्राम पंचायत ऐसी कि उनके पास हजारों रुपए का फंड है। बाद में क्या होता है कि टॉफी बिस्किट और सारी चीजों के साथ वो एक फंड का वो करते हैं, एक सेशन करते, हो गया इतिश्री। तो रियल चीजों में, सही चीजों में सही तरीके से हमारा जो फंड है वो हो तो वो उचित ज्यादा है। बेहतर है। चलते चलते विजया जी बहुत, विजया जी आवाज आ रही मेरी? बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी चाहिए इस पूरे मुद्दे पे। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि आखिर निर्भया फंड इसीलिए तो बनाया गया था कि महिला के ऊपर बलात्कार होए ना होए तो उसका सरकार कहीं ना कहीं फंड का उपयोग करे। तो ये अगर आप यहाँ पे पंच सरपंच महिलाओं को अगर ट्रेनिंग देते, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते, और तो पूरे गांव को ट्रेनिंग देते, पूरे गांव की लड़कियां सुरक्षित हो जाएंगी। विजया जी महिला निर्भया फंड 5 पॉइंट को लेके बनाया गया था। 5 पॉइंट मैंने डॉक्टर किरण जी को, शिल्पी जी को बताया, आपने भी सुना होगा। 5 पॉइंट के लेके, इसमें जागरूकता के लिए नहीं था, त्रिपाठी जी आगे उनके साथ कभी ऐसी घटना न हो उसके लिए सावधानी बरतने के लिए बनाया गया था। ये भी तो सावधानी होगी ना, अगर महिला सरपंच को आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। आप एक बात बताएं, विजया जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो भाई कहीं ना कहीं ये भी सावधानी वाली बात है ना। जी विजया जी, जो फंड जहाँ पे वो तो यूज करके सरकार बता दे, वो तो वहां खर्च नहीं हो रहा है। तो प्रश्न यही है, कई बार ऐसा होता है कि फंड किसी और के लिए बनाया जाता है, परंतु अगर जरूरत है तो दूसरी जगह खर्च किया जाता है। ये घर का सबसे ज्यादा जरूरत है महिला जनप्रतिनिधि, ये एक आम घर का मैनेजमेंट नहीं है मैडम, ये पूरी देश की महिलाओं की सुरक्षा की बात है। आप बीच में मत बोलिए। ये क्यों नहीं बोले? चलिए हमारे विजया जी, हमारा समय, आप गलत बोलिए और हम लोग सुनते रहे। क्यों नहीं बोले? बहुत धन्यवाद। आपके जैसे पत्रकार होने लगे तो क्या बात है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। चलिए हमारा समय है। अजय जी चलते चलते आपकी टिप्पणी बहुत संक्षेप। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो काम हो रहा है थोड़ा बहुत फंड का जरूरत है, लेकिन जो मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस सिस्टम को लागू करना पड़ेगा। वो आप जो जिस गौरवी केंद्र की बात कर रहे थे, वन स्टॉप सेंटर की जो बात कर रहे थे, जो बने भोपाल में बने, हमारे शायद अंशु जी काम करती जो कि उस सेक्टर में, उनको पता होगा कहाँ केंद्र है। आम महिला को पता नहीं कि भोपाल में गौरवी केंद्र कहाँ पे बने हुए हैं। तो जब भोपाल की स्थिति है तो बाकी शहरों में बने तो होंगे। तो थोड़ा सा अवेयरनेस पे पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है, लेकिन अवेयरनेस नहीं करने। भाई आपने तमाम सेंटर्स बना दिए, जो महिलाएं वहाँ पुलिस से उठाई, 5 महिलाओं को आपने डेप्यूट कर दिया। उन महिलाओं को आपने ना ट्रेन किया ना कुछ किया, वो कैसे एप्लीकेशन लिख पाएंगी, कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे फेस कर पाएंगी। जब वो सीख जाएंगी तो कुछ होगा। तो मुझे लग रहा है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम तो चलाना पड़ेगा, फंड कहीं से भी लिया जाए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम। निर्भया फंड से नहीं तो फंड ऐसे पड़ा रहेगा जो आप अभी बात कह रहे थे, हम लोग वो फंड का दुरुपयोग होगा। नहीं तो उसमें उधर काम करें ना। 660 एकीकृत वन स्टॉप सेंटर नहीं बने होंगे अभी तक। बहुत बने, पता ही नहीं हम लोगों को। नहीं तो 660 नहीं बने होंगे अगर आंकड़े निकाले, क्योंकि खर्च ही नहीं हो रहा है ना, वो संचालित नहीं हो रहे, वो बने सब हैं। तो इस चीज को तो बहुत गंभीरता से सरकार को सोचना है ना। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी आपका, डॉक्टर किरण जी आपका, शिल्पी जी आपका, अंशु जी आपका, और विजया जी आपका, और साथ में अजय त्रिपाठी जी आपका, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की पंचायत स्तर पर महिला जनप्रतिनिधियों को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की जा रही पहल की।
जिसके तहत सरकार निर्भया फंड से 752 करोड़ रुपए खर्च करके देश भर की महिला पंचों, सरपंचों और पंचायत सदस्यों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देगी। हालांकि सरकार की मंशा तो अच्छी है, मगर इसका असर धरातल पर भी दिखना जरूरी है, क्योंकि 11 साल पहले बना निर्भया फंड अभी तक बहन बेटियों को निर्भय करने में नाकाम रहा है। ऐसे में देखना होगा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा पंचायती राज क्या महिला सुरक्षा की दृष्टि से भी मील का पत्थर साबित होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।